फ्रेंड्स, मैं एकता ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने सेकंड एपिसोड में दीवार से डिजाइन तक। फर्स्ट एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको पहले 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि आपने जो भी डिजाइन अपने इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठ के चूज किए हैं उनको पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर प्लेस कर देना, यानी कि उसका प्रिंट आउट लेके वहां पेस्ट कर देना। सेकेंड था हमारा पॉइंट कि जिसमें हमने स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करी थी, मतलब अगर हमने जो डिजाइन चूज किए हैं वो पर्टिकुलर उस स्पेस के अंदर कंजेशन तो नहीं लेके आ रहे, या उस स्पेस के अंदर पर्टिकुलर फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और थर्ड हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था डिसमेंटलिंग का, मतलब जो भी हम लोगों ने डिसमेंटलिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा वॉल तोड़नी है या उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज हमें जो है वो वार्डरोब के लिए एक्स्ट्रा पिलर तोड़ना है, वो सारी चीजें आ जाती हैं थर्ड पॉइंट में जो है डिसमेंटलिंग का। फोर्थ पॉइंट हमारा था डिसमेंटलिंग के बाद हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा वायरिंग हमें चाहिए और उसके अलावा एसी की जितनी भी पाइप्स हम लोगों ने फिट करनी है वो इस डिसमेंटलिंग स्टेज पे हम लोगों ने फिट कर देनी है, ताकि बिफोर सिविल वर्क प्लास्टर का जो भी काम रहता है उसके पहले हमारा ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। और फिफ्थ पॉइंट था हमारा फॉल सीलिंग की फ्रेमिंग करना, जिसमें अपनी सारी वायरिंग जो है वो उसी पॉइंट पे डिसाइड कर लेनी, जिसमें हम लोगों ने जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाना है या वीडियो डोर लॉक लगाना है, वाईफाई लगाना है, ये सारी वायरिंग जो है फ्रेमिंग के अंदर आ जाए। तो ये पहले 5 पॉइंट थे जो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मेरे इस सेकंड एपिसोड में अगले 5 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड की, और सेकंड एपिसोड में जैसे मैंने बताया नेक्स्ट 5 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा फॉल सीलिंग का। फॉल सीलिंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है जिप्सम की और दूसरी होती है पीओपी। एज वी ऑल नो, दोनों में डिफरेंस जो आता है पर्टिकुलर, वो पहला डिफरेंस आता है बजट का। अगर आपका बजट कम है तो यू कैन गो फॉर जिप्सम फॉल सीलिंग, और अगर आपका बजट ठीक ठाक और अच्छा बजट है तो आप पीओपी वाली फॉल सीलिंग जो है वो करवा सकते हैं। एक मेन डिफरेंस तो मैंने बजट का आपको बता दिया। दूसरा जो डिफरेंस आता है, जिप्सम वाली फॉल सीलिंग जो है वो ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। उसका एक रीजन आता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के ऊपर एक टेप लगती है जो जिप्सम वाली फॉल सीलिंग में लगती है। अगर वो टेप अच्छी क्वालिटी की वेंडर नहीं यूज कर रहा, आपका इंटीरियर वाला वो टेप जो है वो अच्छी ब्रांड की नहीं यूज कर रहा है, तो वो जो जोड़ होते हैं वो कुछ टाइम के बाद या तो विजिबल होने लग जाते हैं या आपकी जो जिप्सम वाली फॉल सीलिंग है वो कहीं ना कहीं लटकने लग जाती है। तो इन चीजों की वजह से काफी लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक ही टाइम में अच्छी फॉल सीलिंग करवाएं, और वो फॉल सीलिंग होती है हमारी पीओपी वाली फॉल सीलिंग। अब जब आप पीओपी वाली फॉल सीलिंग तो डिसाइड कर चुके हैं कि हमने वही करवानी है, या बजट की कुछ कंसिडरेशन की वजह से हम सिर्फ उसमें जिप्सम वाली में जाना चाहते हैं, तो दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तीसरा टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जो भी आप फॉल सीलिंग के डिजाइन चूज करें उसमें जो गैप है वो चैनल्स के अंदर कम से कम हो, ताकि इन फ्यूचर उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है आपकी फॉल सीलिंग की बढ़ जाए। तो ये 3 टिप मैंने आपको दिए हैं फॉल सीलिंग के अंदर। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग के डिजाइन की। आज की डेट में फॉल सीलिंग के जो डिजाइन है वो इस हिसाब से चूज करने चाहिए। आपके इंटीरियर डिजाइनर को आप पहले ही ये चीजें बोल दीजिए कि जो भी आप डिजाइन चूज करें वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम काफी सारे डिजाइन जो है वो ऐसे चूज कर लेते हैं जिसमें गैप हो जाता है, और उन गैप्स में या तो मच्छर आ जाते हैं या जाले लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी क्लीनिंग के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। तो आज की डेट में फॉल सीलिंग के लिए आपको बेसिक डिजाइन जो है वो मॉडर्न चूज करने हैं, और फॉल सीलिंग में आप कोई भी डिजाइन चूज करिए उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ता है वो लाइटिंग का रहता है। तो लाइटिंग चूज करने के टाइम फॉल सीलिंग के डिजाइन के अंदर, चाहे वो आपने कोव देनी है या उसके अलावा आपने होल्डेड लाइट्स देनी है, कोई भी लाइट चूज करनी है, मेन पार्ट जो रहता है वो लाइटिंग का रहता है। तो फॉल सीलिंग के डिजाइन के अंदर लाइटिंग का जो बेसिक पार्ट है वो अपने इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठ के जरूर फाइनल करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो 7th पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारी फ्लोर टाइल्स का। अब बेसिकली अगर हम लोग इंटीरियर के पार्ट की बात करें तो टाइल्स का जो कलर रहता है, टाइल्स का जो डिजाइन रहता है वो इंटीरियर के साथ मर्ज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारा पूरा जो इंटीरियर का काम है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। आज की डेट में रेजिडेंशियल में अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेमी फर्निश्ड फ्लैट में आपको जो टाइल्स मिलती हैं वो 2x2 या 2x4 की मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप फ्लोरिंग खुद करवा रहे हैं या आप फ्लोरिंग चेंज करवा रहे हैं, तो कौन सी चीजों का ध्यान आपने रखना है या अपने इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठ के कौन सी टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर फ्लोरिंग के अंदर बात करनी है। पहला,
जो आपने फ्लोरिंग चूज करनी है वो दो तरह की बेसिकली फ्लोरिंग हमारे पास अवेलेबल होती है फ्लोर टाइल्स में। एक होती है हमारे पास मैट फिनिश में और दूसरी होती है ग्लॉस फिनिश में। अब आपने कौन सी चूज करनी है? अगर आपका फ्लैट 1200-1300 स्क्वायर फीट का एरिया है तो यू कैन गो फॉर ग्लोसी ओनली, आप मैट में मत जाइए जी। लेकिन अगर आपका फ्लैट का स्पेस जो है वो 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर का है, जिसमें मैं सिर्फ इंटरनल पार्ट की बात कर रही हूँ, तो यू कैन गो फॉर मैट। बिकॉज मैट में अगर आप चूज करते हैं कम स्पेस के अंदर मैट की जो टाइल्स यूज करेंगे तो उसमें आपको स्पेस जो है वो और ज्यादा छोटी लगने लग जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है टाइल चूज करने के टाइम में, वो आ जाता है टाइल्स का कलर। मैं प्रेफर करती हूँ आज की डेट में, अगर आप लेटेस्ट डिजाइन भी जाके कहीं ब्रांडेड शोरूम्स में देखते हैं तो उसमें आपको जो बोल्ड रेशा है वो चूज नहीं करना है। रेशा ऐसा चूज करना है जिसमें आपको थिन लाइंस हो ताकि वो आपके इंटीरियर के साथ मर्ज हो जाए। सेकंड, कलर की अगर हम बात करें तो आज की डेट में लाइट कलर जो है वो ही प्रेफरेबल रहते हैं, जिसमें हमारा बेज कलर आ जाता है, व्हाइट कलर आ जाता है और उसके अलावा एक लाइट स्टील ग्रे कलर भी जो है वो टाइल्स में बहुत ज्यादा आज की डेट में चल रहा है। लाइट कलर चूज करने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी तरह का इंटीरियर जो है वो ऊपर चूज करेंगे, जो वुडवर्क का कलर होगा, हमारे फर्नीचर का कलर होगा, तो वो लाइट कलर की टाइल्स के साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। और बोल्ड रेशा अगर हम चूज करते हैं तो वो हमारे इंटीरियर को जो है वो कहीं ना कहीं वो डंप कर देता है। तो इसलिए टाइल्स चूज करने के लिए मैंने आपको 3 चीजें जो हैं वो बताई हैं। पहला, हमारा कलर जो है टाइल्स का वो लाइट होना चाहिए, रेशा बोल्ड नहीं होना चाहिए। साइज जो हम टाइल्स का लेते हैं वो ज्यादातर 2x4 या 2.5x5 जो है वही साइज हम लोगों ने प्रेफर करना है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने मैट चूज करना है या ग्लोसी टाइल्स चूज करनी है, वो डिपेंड करेगा हमारे एरिया के ऊपर। उसके अलावा जॉइंट्स को फिल करने के लिए ग्राउट चूज करें या प्रॉक्सी चूज करें, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टाइल यूज कर रहे हैं। तो 7th पॉइंट हमारा फ्लोरिंग का जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट में हम बात करने वाले हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की। अब इलेक्ट्रिक वायरिंग की अगर मैं बात करूं तो वायरिंग आप जो मर्जी डलवाइए, वो एज पर योर चॉइस, आप कोई भी ब्रांड चूज करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्पेशली गीजर और एसी की वायरिंग जो आप डालेंगे वो 4 mm की एटलीस्ट जरूर डालिए और वो फायर फ्री होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं तो बाद में जाके हमें बार बार एसी और गीजर की वायरिंग नहीं तो चेंज करवानी पड़ जाती है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो स्विचेस भी आप अपने बजट के हिसाब से जो है कोई भी ब्रांडेड स्विचेस को जा सकते हैं। कलर व्हाइट चूज कर सकते हैं, बेज चूज कर सकते हैं, इसके अलावा ग्रे कलर भी आज की डेट में जो है वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो स्विचेस भी आप अपने बजट के हिसाब से अपने इंटीरियर डिजाइनर को बोल सकते हैं, वो अरेंज कर सकते हैं, या आप खुद भी जाके शॉप पे उसको इजीली चूज कर सकते हैं। वायरिंग या स्विचेस जो भी आप चूज कर रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगी कि आप वो ब्रांडेड ही चूज करें। बिकॉज इलेक्ट्रिक अगर आप चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेन जो रोल रहता है वो हमारी लाइट्स का रहता है। आज की डेट में अगर आज के लेटेस्ट ट्रेंड की हम बात करें तो एसएमबी लाइट जो है उनकी प्रेफरेंस आज की डेट में कम हो चुकी है। एसएमबी लाइट्स की जगह आज की डेट में इंटीरियर वाले ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो सीओबी लाइट्स को यूज करें, प्रोफाइल लाइट्स को यूज करें, और उसके अलावा स्ट्रिप लाइट्स का जो रोल है वो हमारे फॉल सीलिंग में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं कि हमें लाइटिंग किस तरह की चूज कर रहे हैं। बेडरूम में अगर आप चूज कर रहे हैं तो 12 वोल्ट की लाइट जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड रहती है। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं, लेकिन जो मेन लेटेस्ट कलर चल रहे हैं वो नेचुरल व्हाइट, और व्हाइट जो है वो लेटेस्ट आज की डेट में जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उसके अलावा वॉशरूम में अगर हम बात करें तो 9 वॉट की जो लाइट है वो वॉशरूम में मोर देन इनफ होती है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपका वॉशरूम का स्पेस ज्यादा है तो आप स्पेस के हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं। उसके अलावा बालकनी में अगर आप लाइट लगा रहे हैं, क्योंकि बालकनी में हम कम क्वांटिटी में लाइट लगाते हैं, तो 12 वॉट की मिनिमम लाइट का जो है वो बालकनी में प्रोविजन दिए। उसके अलावा बालकनी में आप यूज करें सिलिंड्रिकल लाइट्स, बिकॉज उसका फोकस जो है वो काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो चल रही है हमारी प्रोफाइल लाइट्स, जो कि हम लोग एलईडी पैनल्स में, मंदिर में, फॉल सीलिंग में, ड्रेसिंग में, और उसके अलावा हमारे जो है वार्डरोब एरियाज में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रोफाइल लाइट्स में भी हमारे पास 3 तरह की प्रोफाइल लाइट्स आती हैं, जिसमें 60 एलईडी लाइट्स पर मीटर हमारे पास आती है, 120 एलईडी लाइट्स पर मीटर आती है, और उसके अलावा जो है वो 240 एलईडी लाइट्स पर मीटर आती है। अब ये कैसे चूज करनी है, आपने अपने इंटीरियर वाले को बताना है कि हम लोग जो अगर वार्डरोब में चूज कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा रोशनी उसमें नहीं चाहिए होती है, तो 60 एलईडी पर मीटर वाली जो प्रोफाइल लाइट है वो मोर देन इनफ होती है, क्योंकि वो लेंथ में होती है तो उसमें वो अच्छी खासी रोशनी हमारे वार्डरोब में आ जाती है। लेकिन अगर आप
फॉल सीलिंग के अंदर प्रोफाइल लाइट यूज कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप 240 वाली यूज करें, बिकॉज उसमें फॉल सीलिंग में हम लोग लाइट जो है वो काफी ऊपर रहती है, तो नीचे आने तक उसका जो फोकस है वो कम ना हो, इसकी वजह से डिस्टेंस जो है हमारी फॉल सीलिंग में और फ्लोरिंग में ज्यादा रहता है, इसकी वजह से 240 एलईडी वाली लाइट जो है वो प्रेफरेबल रहती है हमारी फॉल सीलिंग में। 8 पॉइंट लाइटिंग वाला हमारा फिनिश होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेंट वर्क, जो कि हमारी वॉल्स का रहता है। अब हम लोगों ने रूफ जो है वो डेकोर कर ली है, फॉल सीलिंग अच्छी करवा ली है, अच्छी लाइटें लगवा ली हैं, लेकिन अगर दीवारों की फिनिशिंग जो है, दीवारों का डिजाइन जो है वो अच्छा नहीं रहता तो हमारा ऊपर का लाइटिंग वर्क, फॉल सीलिंग सब जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इंटीरियर में हर पार्ट का, हर चीज का एक अलग रोल होता है। अब यहाँ से दीवारों के ऊपर आपकी जो मेमोरीज हैं वो पेस्ट होनी है, उन मेमोरीज से पहले आपने दीवारों को कैसे डेकोर करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, सबसे पहले दीवारों पे हम जितना मर्जी महंगा पेंट करवा लें, लेकिन अगर दीवारों की फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो हमारा जो पेंट है वो भी जो है अच्छा फिनिशिंग नहीं देगा। तो अच्छे पेंट से पहले अगर हम दीवारी जो जितनी भी घर की वॉल्स है, उन वॉल्स को डेकोर करने से पहले अगर हम पनिंग का काम कर लें, पनिंग से हमारी बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारे पेंट की जो फिनिशिंग है वो अच्छी हो जाती है, हमारी वॉल्स जो हैं वो काफी स्मूथ हो जाती हैं। और तीसरा मेन पॉइंट जो आ जाता है, जो सबसे ज्यादा जो है हाईलाइट होता है आज के टाइम में, हमारे प्लास्टर में काफी ओड इवन चीजें आ जाती हैं, तो वो एक स्मूथ फिनिश के लिए पनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप नई वॉल पे करवा रहे हैं तो आप डायरेक्ट पनिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पुरानी वॉल को रेनोवेट करवा रहे हैं तो आप उस पर अगर टक लगवा के पनिंग करवाएंगे तो उसकी जो ग्रिप है वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो उसके अलावा अगर हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्स पे पनिंग का काम करवा लिया है, या फिर उसके अलावा आप अपने रूम्स की वॉल को डेकोर करने के लिए वॉलपेपर भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जब आप अपनी वॉल्स को डेकोर कर रहे हैं तो उसमें पनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिंग के बाद आप पेंट की क्वालिटी जो है वो अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बेडरूम्स में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो वॉलपेपर में जा सकते हैं। तो घर में 3-4 तरह की ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी वॉल्स को डेकोर करने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा पेंट वर्क। अब पेंट में कलर कौन सा चूज करना है वो आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सारे घर में एक ऐसा पेंट करवाइए जो आपको लॉन्ग लास्टिंग एक अच्छा लुक दे सके। काम लाइट कलर का पेंट करवाइए ताकि आप किसी भी तरह का वुडवर्क करवा रहे हैं वो उसके साथ मर्ज हो जाए। पेंट के कलर को चूज करने के टाइम आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखिए। फर्स्ट कि आपके रूम में वो रूम पर्टिकुलर किस पर्सन का है, आपके पेरेंट्स का है, आपके बच्चों का है, गर्ल का है, बॉय का है, किस तरह का इंटीरियर आप उस पर्टिकुलर रूम में करवा रहे हैं, उस पर्टिकुलर रूम में बेड का कलर क्या है, हमारे कर्टन्स का कलर क्या है। तो ये सारी चीजें अगर आपके डिस्कस ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं तभी आप पेंट का कलर जो है वो उसमें चूज करिए। पेंट का कलर के साथ साथ पेंट की जो क्वालिटी है वो भी आप ब्रांडेड चूज करिए। मैं यही रिकमेंड करूंगी क्योंकि पेंट हमारे घर में बहुत अच्छा इंपैक्ट लेके आता है। फिनिशिंग के टाइम में पेंट जो है वो बहुत अच्छा इंपैक्ट लेके आता है। सेकेंडली, अगर आप पर्टिकुलर किसी वॉल को डेकोर करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उस वॉल पे नहीं लगाना चाहते, पैसे ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, तो आप कस्टमाइज वॉलपेपर भी जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आज के टाइम में एक ऑफ इंटीरियर ऑलरेडी हमारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी तक कर चुके हैं उनमें हम लोगों ने ये सारी चीजें यूज की हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करेंगे, किस तरह की चीजें हम यूज कर चुके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पेंट का 9th पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे 10th पॉइंट की। नेक्स्ट 10th पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो आ जाता है हमारा हार्डवेयर एंड हमारी मॉड्यूलर किचन का। अब बेसिकली अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में एक ही चीज रहती है कि हार्डवेयर तो किचन में यूज होता है। ऐसा नहीं है, हार्डवेयर हमारे मेन गेट से लेके हमारे पूरे घर में यूज होता है। अगर मैं मेन गेट से शुरू करूं तो मेन गेट पे आपके पास डिजिटल लॉक होता है, उसके अलावा हैंडल्स होते हैं, साथ ही साथ बड़ा हैंडल जो हमारे मेन गेट को हम डेकोर करने के लिए लगाते हैं वो भी हमारा होता है। वॉशरूम में अगर बात करें तो वॉशरूम में भी हम लोग वैनिटी बनाते हैं, उसमें भी हैंडल यूज होते हैं, उसमें भी चैनल यूज होते हैं। बेडरूम्स में अगर बात करें तो बेडरूम्स में हमारे जितने वार्डरोब्स होते हैं, हमारा स्टडी टेबल होता है, हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है, उसमें भी हम चैनल यूज करते हैं, हैंडल यूज कर रहे हैं। तो ये सारा पार्ट जो आ जाता है वो हार्डवेयर का आ जाता है। यस, हमारा जो मेन हार्डवेयर यूज होता है वो हमारी किचन में यूज होता है, जिसमें हमारा काफी ज्यादा चैनल्स हो गए, सॉफ्ट क्लोजर हो गए, हमारे हैंडल्स हो गए, उसके अलावा हमारी जो मॉड्यूलर किचन की एक्सेसरी होती है, ये सारा पार्ट जो है वो हार्डवेयर के अंदर ही काउंट होता है। अब हार्डवेयर में हमारे पास
पास बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें ओजोन आ जाता है, गोदरेज आता है, हैटिक आ जाता है, हैफले आ जाता है। लेकिन इसको चूज करना क्या है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, आपका बजट क्या है। दूसरा, वहां पे पर्टिकुलर आप जिस एरिया में ये काम करवा रहे हैं उसमें मार्केट में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज का आप ध्यान रखिए कि हार्डवेयर के अंदर वारंटी जरूर चेक कर लीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड में वारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। हार्डवेयर में चौथा पॉइंट, जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी। आप जो भी ब्रांड चूज कर रहे हैं, अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में जहां पे आप ये इंटीरियर वर्क करवा रहे हैं वहां पे उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो आपको वारंटी में काफी ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं। तो वो इश्यूज से बचने के लिए आप पहले सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए। हार्डवेयर चूज करने का मेन जो चीज रहती है, पहला मैंने ब्रांड आपको बता दिया कि आप ब्रांड ही लीजिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी रहे। दूसरा, हैंडल्स चूज कर रहे हैं, हिंजेस यूज कर रहे हैं, या उसके अलावा जो हम चैनल्स यूज कर रहे हैं, ये इनमें जो मेन हैंडल्स पे है वो हमें कलर का ध्यान में रखना है। हैंडल्स आप उसी कलर के लीजिए जिस कलर का आप इंटीरियर कर रहे हैं। लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर का हैंडल लेंगे तो वो काफी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आप सेम कलर में चले जाएंगे तो वो जो है वो इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आज की डेट में अगर मैं हैंडल्स की वैरायटी की बात करूं तो हैंडल्स में n नंबर ऑफ वैरायटी जो है वो अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। काफी सारे कस्टमर आज की डेट में हैंडल फ्री वार्डरोब्स में भी जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह की चीजें यूज होती हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप एकअप ग्रुप की टीम को कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास ऑलरेडी हमारे काफी सारे वेंडर्स के साथ टाई अप है, होलसेल के रेट्स पे हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं वो मार्केट में लेटेस्ट सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 10th पॉइंट। हार्डवेयर में हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किचन में बहुत सारा ऐसा हार्डवेयर, बहुत सारी एसेसरी चूज होती है, तो उन सब की अगर हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर तो वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो किचन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो हम अलग से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। दीवार से डिजाइन तक का सेकंड एपिसोड हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। पहले एपिसोड में हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, आज वाले एपिसोड में हमने 6 to 10th पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं। उसका एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो आपको लास्ट में फिर से दे देती हूँ। 6th पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा फॉल सीलिंग का, कि हम लोगों ने फॉल सीलिंग में जिप्सम में जाना है या पीओपी में जाना है, किस तरह का मटेरियल चूज करना है। 7th पॉइंट हमारा था हमारी टाइल्स का, जिसमें मैंने आपको साइज किस हिसाब से चूज करना है, कलर किस हिसाब से चूज करना है वो बताया था। 8th पॉइंट हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग का, उसके अलावा स्विचेस कौन से चूज करने हैं, कौन से एरिया में किस तरह का कितने वॉट का लाइट चूज करना है, प्रोफाइल लाइट कहां पे किस तरह की चूज करनी है, वो था हमारा 8th पॉइंट। 9th पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो किया है हमारी वॉल्स को डेकोर करना, जिसमें हमारा पेंट वर्क भी आ जाता है, हमारा वॉलपेपर भी आ जाता है, पीवीसी शीट्स भी आ जाती हैं या चारकोल शीट्स भी जो आज की डेट में चल जाती है, और इसके अलावा पनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। 10th पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड का। तो सेकंड एपिसोड कंप्लीट करने के बाद थर्ड एपिसोड दीवार से डिजाइन तक में हम क्या लेके आने वाले हैं उसकी भी एक नॉलेज जो है वो मैं आपको अभी दे देती हूँ। थर्ड एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट थर्सडे हम डिस्कस करेंगे हमारे डिजाइनिंग पार्ट में, जिसमें हमारे एलईडी पैनल के डिजाइन आ जाएंगे, हमारे उसके अलावा मंदिर के डिजाइन आ जाएंगे, मंदिर के अलावा हमारे स्टडी टेबल के डिजाइन आ जाएंगे, स्टडी टेबल के अलावा हमारी जो बैक वॉल होती है, बेडरूम के बेड की बैक वॉल होती है उसके डिजाइन आ जाएंगे, पार्टीशन के डिजाइन आ जाएंगे। तो जितना भी डिजाइनिंग पार्ट है, लेटेस्ट क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं उसमें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे थर्ड एपिसोड में। तो थर्ड एपिसोड के लिए दीवार से डिजाइन तक बने लिए हमारे साथ एकअप ग्रुप की टीम के साथ, उसके अलावा एकअप इंटीरियर की टीम के साथ। अगर आप इंटीरियर रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं या इंटीरियर का काम करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पे जाके हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारे पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी जो है, बहुत सारी चीजें जो लेटेस्ट चल रही हैं वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप हमारी टीम के साथ उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आने वाला है रिव्यू रविवार 13 जुलाई को। तो उसके लिए भी हमारे साथ बने रहिए, एक और नए क्लाइंट के साथ जिन्होंने हमारे से प्रॉपर्टी ली है, किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकंड एपिसोड में, जिसका नाम है रिव्यू रविवार बाय एकअप ग्रुप। तो एकअप ग्रुप के साथ रियल एस्टेट के लिए और इंटीरियर के लिए एकअप इंटीरियर के साथ बने रहिए हमारे साथ।
कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, हम आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी लेटेस्ट अपडेशन आपके लिए लेके आते रहे। तो आपका कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही एकअप ग्रुप के साथ साथ एकअप इंटीरियर की टीम को भी सपोर्ट करते रहिए। तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उन लोगों के साथ भी इन्हें शेयर करिए जो या तो रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं या अपने घर में इंटीरियर करवाना चाहते हैं। दोनों के लिए एकअप ग्रुप एंड एकअप इंटीरियर टीम आपके लिए रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।